जो हमारे साथ अभी लगभग 1 घंटे रहेंगे और हमें इस बारे में बताएंगे कि ऑब्जेक्शंस को, जो भी मार्केट में ऑब्जेक्शंस आते हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है और क्लोज करना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को। आप सब मीटिंग पे आए और लगातार 2 दिन से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी दिल से शुक्रिया। और आप कुछ सीख पा रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आज का सेशन ये लास्ट सेशन होगा। लगातार 3 दिन सेशन मैं भी बहुत ज्यादा पहली बार एक्साइटेड हूँ जो लिया है। और मुझे आपका रिस्पॉन्स देखकर मुझे बहुत ज्यादा हाईली एक्साइटेड हूँ कि कुछ अच्छी चीज आपको डिलीवर कर पाऊँ मैं। तो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफी टाइम लग जाता है सेशन में प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करने में। तो जो नहीं आ पा रहे हैं वो कोई बात नहीं, जो है उनसे ही शुरुआत करते हैं। आई होप कि अभी आवाज क्लियर आ रही है एक बार। एक बार चैट में वाई लिख दीजिए यदि आवाज क्लियर आ रही है तो। एक बार चैट पे या तो यस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, आवाज क्लियर आ रही है तो। बस जस्ट मिनट में पीपीटी स्टार्ट कर ली। जी। सवाल है ना। आप किसी और से पूछे जिनको नहीं पता इसके बारे में, तो हो सकता है वो गलत फैक्ट आप। ओके ठीक है। तो जो टॉपिक था जहां हमने कल छोड़ा था कि लोगों के जो बहाने हैं और जवाब आपके, तो क्या जवाब आपके होने चाहिए। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लोग कहते हैं कि मैं सोच कर बताऊंगा। बिजनेस के लिए भी सेम सवाल आता है कि मैं सोच कर बताऊंगा भैया, करना है कि नहीं करना, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, है ना। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं सर आप क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे आप, या आप क्या सोचेंगे। प्रोस्पेक्ट कहता है कि यही कि करना है कि नहीं करना है, यही सोचना है कि करना है कि नहीं करना है, देख कर बताता हूँ, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देता है। अगर हम उसको बिजनेस में लाना चाहते हैं तो ऐसे एक्सक्यूज आते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जब आप सोचोगे तो कुछ सवाल होंगे जिनके आपके पास जवाब नहीं होंगे। 100% जब ओवर थिंकिंग करता है इंसान या किसी चीज पे थिंक करता है तो बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं। और सवाल किससे पूछता है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछेगा, उनकी सलाह लेगा, और सबकी सलाह अलग अलग होगी, है ना। फैक्ट्स उनको पता नहीं है,
अभी कोई कैंगन वाटर के बारे में पूछे उससे, जिसको कैंगन वाटर कभी सुना ही नहीं, तो वो क्या बोलेगा, अरे यार क्या चीज है ये, नहीं कुछ नहीं होता इससे, पानी तो पानी है। इसी प्रकार बिजनेस को लेकर भी सेम चीजें होती हैं। इंसान पूछता है कि यार काम करना है, क्या करूं कि नहीं करूं, ये बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है। हर व्यक्ति राय लेता है, दुकान खोलेगा तो राय लेता है ना, कुछ चीजें खरीदनी हो तो राय लेता है। तो यहाँ राय चंद बहुत सारे हैं लोग राय देने के लिए। तो हमारी बचपन से चीजें रही कि हम अपना डिसीजन स्वयं, या स्वयं से हम फैक्ट नहीं ढूंढते, हम किसी ना किसी के माध्यम से किसी ना किसी को जरिया बनाते हैं, एडवाइस लेते हैं, उसके बाद ही काम करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एडवाइस हम उस व्यक्ति से लेते हैं जिसको कुछ पता ही ना हो। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सचिन से एक्टिंग के बारे में बेस्ट नॉलेज लेना, या शाहरुख से क्रिकेट की बेस्ट नॉलेज लेना। अभी सचिन जो है एक्टिंग की नॉलेज कैसे बता सकता है, सचिन तेंदुलकर, या फिर शाहरुख कैसे क्रिकेट की, क्योंकि शाहरुख खान तो एक्टिंग में एक्सपर्ट है, सचिन जो है वो क्रिकेट में एक्सपर्ट है। लेकिन हम सवाल गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं, उसी जवाब गलत व्यक्ति दे रहा है हमें, है ना। आपके बच्चों को इंजीनियरिंग करा तो आप दूध वाले से नहीं पूछोगे, ठीक है, दूध का बिजनेस करना है तो दूध वाले से आपको पूछना है। तो इसी प्रकार जब इनेजिक का बिजनेस करना हो, या इनेजिक के साथ जुड़ना हो, या कैंगन वाटर, तो कैंगन वाटर जो यूज कर रहा है, कैंगन वाटर का जो बिजनेस कर रहा है, उसी से आप पूछना चाहिए। तो इसीलिए इसमें कुछ सवाल होंगे आपके, और वो सवाल, है ना, आप किसी और से पूछेंगे जिनको नहीं पता इसके बारे में, तो हो सकता है वो गलत फैक्ट आपको दे दे। तो इसलिए मैं डिसीजन लेने लायक जो फैक्ट्स हैं मैं आपको बताता हूँ, और उसके लिए मैं आपको एक बढ़िया से एक प्रोग्राम में इनवाइट करता हूँ, जहाँ सेमिनार है, बहुत अच्छा प्रोग्राम, और फैक्ट जानने के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे। ये काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है कि आपको हर स्किल आपको ही आनी चाहिए, है ना, लेफ्ट राइट बैक सब आपको देखना है, वैसी स्किल नहीं आनी चाहिए। गियर भी आपको ही बदलना है ना, आपको एक्सीलेटर भी खुद ही देना है, ब्रेक भी आपको खुद ही लगाना है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि हम सत्संग में बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग तबला बजा रहे हैं, कुछ लोग हारमोनियम बजा रहे हैं, कुछ लोग झंझीरा बजा रहे हैं। तो ये सत्संग में ऐसे ही होता है ना, सब लोग अलग अलग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तभी वो कीर्तन चल रहा होता है। तो इनेजिक में कैंगन वाटर का बिजनेस भी कुछ इसी तरीके से है कि आप बस इसमें बैठे रहो, टीम कुछ ना कुछ टीम करेगी, कुछ आप करोगे, कुछ आपका अपलाइन करेगा, या कुछ ना कुछ आपके सहयोग से आपका बिजनेस चलता रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है, आपको हर स्किल किसी को भी नहीं आती। अगर देखा जाए तो कोई क्लोजिंग में एक्सपर्ट है, तो कोई डेमो का एक्सपर्ट है, तो कोई किसी चीज का एक्सपर्ट है, और टीम में कुछ लोग कुछ ऐसे हैं जो टेक्निकल में एक्सपर्ट है, किसी में एक्सपर्ट, सबका काम ऑलरेडी चल रहा है। बस थोड़ा थोड़ा करके फिर धीरे धीरे आप सीख सकते हैं, तो धीरे धीरे आप सीख भी जाएंगे। तो इस तरीके से उसे हमें डिसीजन लेने लायक निर्णय पे पहुंचाना है, क्योंकि जब सोचेगा तो बहुत सारे सवाल आने वाले हैं दिमाग में। चलिए, जो काम फ्री में हो रहा है वह तो करवा लें, बिजनेस की डिसीजन आप बाद में भी ले सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक अप्रोच भी कर सकते हैं बिजनेस वालों के लिए। जनरली हमने देखा है कि बहुत सारी जो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उनमें मैंने पर्सनली देखा है, क्योंकि मैं तो कभी किया नहीं, पर मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि वो अप्रोच इस तरीके से करते हैं बिजनेस के लिए कि ठीक है सर, आप जो मशीन है बाद में लेना, पहले एक काम करते हैं, एक फॉर्म भर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक फॉर्म के साथ शुरुआत करते हैं। फिर भी अगर प्रोस्पेक्ट बोले कि जैसे कोई पति है या वाइफ है, तो अगर बोले कि भैया मैं बात करके बताऊंगा, उनको लगता है कि भाई अब डिसीजन में घर वालों से एक बार बात करूंगा, है ना, कैसा है, तो पति या वाइफ से बात करके बताऊंगा, तो उनको बोलिए कि कैसा रहेगा कि हम उन्हें ये फैक्ट डेमो करके दिखाएं, हम उन्हें ये फैक्ट डेमो करके दिखाएं ताकि वो सही डिसीजन ले सके। उसके बाद भी मन ना माने तो कोई बात नहीं, हम दोस्त रहेंगे, है ना, वो कैटलॉग या वीडियोस देते रहे बीच बीच में, क्योंकि हमारा पूरा भी माइंड सेट जो है वो बिजनेस को लेकर के, हम बिजनेस में कैसे लोगों को लेकर आए। भाई हमारे पास ग्राहक को ऑब्जेक्शन को क्लियर करने के लिए ब्रह्मास्त्र जो मैंने कल या परसों में बात की, वो आपके पास है, और आपके पास खुद का भी कुछ ना कुछ है, कुछ नया आपको मिल चुका है। तो वो तो ग्राहक की बात रही, अभी बात हम कर रहे हैं बिजनेस में लाने के लिए। तो बिजनेस में लाने के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी, कोई बिजनेस में आने के लिए पहले तो डेमो देखना पड़ेगा अल्टीमेटली, है ना। आपने किसी को अप्रोच किया, भाई मैजिक का काम ऐसा है, यहाँ से आप बढ़िया बड़ा करियर बना सकते हो, लोगों की हेल्थ देकर भी आप बढ़िया वेल्थ बना सकते हो, है ना, ब्लेसिंग के साथ वेल्थ बना सकते हो। तो वहां पे भी डिसीजन वो नहीं ले पाता है, वो किसी ना किसी से राय मांगता है कि हाँ ये करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, वो वहां पे बात अटकी होती है। तो उसे बीच बीच में कैटलॉग या वीडियोस देते रहे, टेस्टिमल्स की वीडियो भेजते रहे कि भाई इस पानी जो है ये फायदा हो रहा है, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये इस तरीके से वैसा, क्योंकि एनर्जी मना करता है आपकी इनकम दिखाने के लिए। तो आप इनकम दिखाकर किसी को बिजनेस में लाना चाहते हैं तो वो राइट वे नहीं है। क्यों? कारण बता रहा हूं उसके पीछे। इसलिए कि मान के चलते हैं कि यदि आप हैं और आपकी इनकम यदि 4 लाख 5 लाख रुपए महीने की है, इनेजिक से आप पैसा कमा रहे हैं, और आपने ये दिखाया कि देख भाई मैं कमा रहा हूं, तू भी कमा सकता है,
इतना ही पैसा। और बाय द वे, जितनी आप मेहनत करो, जितना आपके अंदर डेडिकेशन है वो बिजनेस में है, लेकिन उसके अंदर वो डेडिकेशन, वो सपने, वो ड्रीम्स, वो पागलपन जितना आपके अंदर है, वो उसके अंदर नहीं रहा, तो क्या कहेगा कि इनने तो कमाया लेकिन हमें बेवकूफ बनाया। तो इसलिए बीच में प्रॉब्लम ना हो, इस कारण से आप इनकम दिखाकर बिजनेस नहीं लाना है, आपको फ्यूचर दिखाकर बिजनेस लाना है कि आप फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है यहाँ से। पर अपनी स्वयं की इनकम दिखाकर, वो राइट वे नहीं है, इनेजिक अलाउड नहीं करता है कि आप अपनी इनकम दिखाएं किसी को और दिखाकर वहां बिजनेस बनाए, क्योंकि वो गलत तरीका, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हम जितना दिखाते हैं वो सामने वाला उतना करता नहीं है, और जब नहीं करता तो फिर दोस्त भी हम अपने को देता है। तो वो डेडिकेशन भी चाहिए होता है, जितना हम कमा रहे हैं उसके लिए उतना उतना उसको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो मीटिंग का टाइम फिक्स कर लीजिए, कैट लाख वीडियो जो देते रहे, और जो भी है कभी भी जब भी मिले तो अच्छे से बात करें उनसे भविष्य के लिए। तो क्वेश्चन दूसरा क्या हो सकता है, मेरे पास टाइम नहीं है। जनरली नहीं होता, आप किसी को काम काम के लिए अप्रोच करो तो बोले भैया मेरे पास टाइम ही नहीं है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अभी तक हमने बिजनेस के लिए डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया है कि हमें बस मशीन के अलावा हमें बिजनेस पर्सन भी लाना है। तो जब आप अप्रोच करने के माइंड सेट होगा तो लोगों के पास सबसे पहला जो सवाल आएगा, भैया मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप किसी को, कोई गवर्नमेंट टीचर है, कोई LIC का इंश्योरेंस वाला बंदा है, और उसको एनर्जी के बारे में बताओ सर ये प्लेटफॉर्म है, तो सीधा पहला सवाल करेगा "भैया, मेरे पास टाइम ही नहीं है"। जबकि वो भले 5 घंटा घर में बैठ के रील चला रहा होगा, है ना, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कुछ ना कुछ कर रहा है, अपनी ड्यूटी बराबर वहां पे देना है उसको, है ना, IPL देख रहा होगा। पर अगर उसको बोलोगे भैया ये काम है जहाँ से एक्स्ट्रा पैसे भी बन सकते हैं, इस तरीके से आप दूसरों को हेल्प करके अपना वेल्थ बना सकते हो, है ना, ब्लेसिंग के साथ, तो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसका जवाब क्या हो सकता है? उसका जवाब ये हो सकता है कि सर क्या आपके पास 5 साल पहले टाइम था? क्या आपके पास 5 साल पहले टाइम था? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं, 5 साल पहले भी टाइम नहीं था। क्या आगे 5 साल बाद टाइम होगा? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। जब 5 साल पहले टाइम नहीं था, आज टाइम नहीं है, तो आगे आने वाले क्या 5 साल में टाइम होगा? प्रोस्पेक्ट कहना है नहीं। तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं, सर जैसा चल रहा है उसमें ना टाइम था ना होगा। कैसे रहेगा? जब हमारे पास फैमिली के लिए टाइम हो। कैसा रहेगा? जब हमारे पास फैमिली के लिए टाइम ही टाइम हो। तो वो क्या कहेगा? यस, बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमारे पास फैमिली के लिए टाइम ही टाइम हो, पूरी फ्रीडम हो, तो वो यस ही कहने वाला है, अच्छा ही होगा। तो आप क्या कह सकते हैं? सर टाइम तो चाहते तो थे आप, लेकिन कुछ ऐसा ही था कि जाना चाहते हैं मुंबई, लेकिन कोलकाता की ट्रेन में बैठ गए। हर व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए, हर व्यक्ति को टाइम चाहिए, पर हम गलत रूट पे चल रहे हैं। चाहिए हमें कुछ और हम जा कहीं और रहे। तो बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही बात है कि जाना आप मुंबई चाह रहे थे लेकिन बैठ गए कोलकाता की ट्रेन में, तो क्या आप कभी मुंबई पहुंचोगे? नहीं। अगर पैर में कांटा लग गया है तो क्या करेंगे आप? उस कांटे को निकालने के लिए कुछ तो करेंगे ना। तो अल्टीमेटली सुई या आल पिन से आपको निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा पेन होगा, कांटा लगा तब पेन हुआ, सुई निकालने में थोड़ा सा पेन होगा, है ना। तो जब भी सुई पिन लगाओगे थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ जाएगा, लेकिन कांटा निकल देने के बाद सारी जिंदगी दर्द दूर होने वाला है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आज आप मेहनत कर लोगे, आज आप थोड़ा सा काम कर लोगे, तो आने वाला जो समय है, आने वाला जो पेन है, वो पेन की जगह गेन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पेन नहीं मिलेगा, आपको लाभ मिलने वाला है। वो दर्द जो है वो दर्द दूर होने वाला है। तो आज का समय सबसे कीमती है, आज का टाइम सबसे कीमती है, अभी का टाइम सबसे कीमती है। क्यों ना हम इसे आज 2 घंटे कंगन पानी के बारे में स्टार्ट करें, लोगों को डेमो दिखाना स्टार्ट करें। रोज के 2 घंटे, आपके आने वाले 365 दिन में कितने घंटे होने वाले? रोज लगातार यही डेडिकेशन, थोड़ा सा 2 घंटे आप समय निकालिए, टाइम निकालिए। तो जो पेन है 2 घंटे का, जो आप रील्स में देखने वाले थे, आपका मन जो जिसको आप कहते हैं ना डोपामाइन, जो डोपामाइन आपको चीप डोपामाइन मिल रहा था रील्स देखने से, है ना, इंस्टाग्राम चलाने से, वीडियोस देखने से, प्रैंक वीडियोस देखने से, तो वो जो चीप डोपामाइन है, वो चीप डोपामाइन को हम गुड डोपामाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस अपना दृष्टिकोण बदलकर। तो हमें इस तरीके से अप्रोच करना है कि बिजनेस में आए। अगर कोई पार्ट टाइमर आना चाहता है तो पार्ट टाइमर आए, कोई फुल टाइमर एज करियर आना चाहता है तो करियर आए। अब हमें बिजनेस के लिए ही अप्रोच करना पड़ेगा अगर बड़ा बिजनेस करना है तो थोड़ा टाइम लगाकर और थोड़ा टाइम का जो कांटा है उसे निकाल कर फेंक देने के बाद सारी जिंदगी टाइम ही टाइम होने वाला है।
है ना। बड़े दर्द को हटाने के लिए छोटे दर्द को स्वीकार करना पड़ता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि भैया आपका बच्चा है, आपको बुरा लगता है कि आप बच्चा आपको रात को पढ़ रहा है, पर पता है कि अगर वो आज रात को रात भर जग जग के पढ़ लेगा तो आने वाला जो टाइम है वो आराम से सो सकता है। पर यदि आज वो सोया तो कल उसकी जिंदगी भर जगना ही पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो वो खुद नहीं चाहता है। तो आज का जो पेन है, आज का जो पेन है, आज का पेन आने वाले जो पेन है उसको कम कर देता है, या ना के बराबर, या फिर पेन नहीं होता, उससे आजादी मिल जाती है। तो सर मैं यही कह रहा हूँ कि आज थोड़ा 2 घंटा आप टाइम निकाल के हम इस काम को स्टार्ट करते हैं, है ना। 4 घंटा स्टार्ट करते हैं, जैसा भी आप, जिस तरीके से, जैसा भी लोग हो जिसके पास जितना टाइम, उस तरीके से अप्रोच करना। एटलीस्ट हमें बिजनेस के लिए कम से कम 1 2 5 4 5 6 पार्ट टाइमर अगर मिल जाते हैं तो आगे चल के वही फुल टाइमर में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग भी पहले पार्ट टाइमर ही मैजिक में थे, इसके पहले जब रियल एस्टेट में थे, तो हम भी पार्ट टाइमर ही कर रहे थे। पर हमें धीरे धीरे लगा कि हमारा करियर यहाँ पे बहुत बड़ा हो सकता है और हम एक बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो हम भी इसको सब कुछ वाइंड अप करके फुल टाइम आज एनर्जी कर रहे हैं। फुल टाइम के हम ओवर टाइम कर रहे हैं। हमें टाइम की कोई वैल्यू, मतलब टाइम का कोई समय सीमा नहीं है कि हमें 7 बजे ही जाना है या फिर हम 9 बजे ही निकलेंगे, नहीं, एनी टाइम 24/7 हमारे लिए मतलब स्लॉट खाली है। कस्टमर जब भी बोलेगा यस, सुबह 6 बजे बुलाएगा तो हम 6 बजे जाने के लिए तैयार हैं। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति धीरे धीरे, जो पार्ट टाइमर होता है वो धीरे धीरे फुल टाइमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें शुरुआत अगर अप्रोच करना है, तो जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, जो व्यक्ति प्राइवेट जॉब में है, तो उनको यही बोलना है कि सर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आने वाले 5 साल में टाइम नहीं होने वाला है। पूछना है, वो खुद ही बोलेगा नहीं होने वाला है। तो आज टाइम की फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं। आप भी हमारी टीम ज्वाइन करके फ्रीडम पा सकते हैं। आपके पास भी टाइम ही टाइम होगा। मैं हूं आपके साथ, चलिए शुरुआत करते हैं। वो आपको एक कॉन्फिडेंस देना है कि सर मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके हर सफर में, आपके जहां, मतलब ये जो कैंगन का जो सफर है, जो जर्नी है, उस जर्नी में सर मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप स्टार्ट करिए, आप शुरू करिए, बस इस सफर में हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे, हर ऊंचाइयों को साथ साथ छूने वाले हैं। क्वेश्चन तीसरा है कि यार इतना महंगा प्रोडक्ट है कैसे बिकेगा, है ना। मैं नहीं बेच पाऊंगा इतना महंगा प्रोडक्ट, मैं तो सेल्समैन हूं ही नहीं, मुझे बेचना नहीं आता है। बहुत तरह के सवाल आने वाले जब अप्रोच करोगे आप तो। ये प्रोडक्ट सबसे पहले बहुत महंगा है, अगर मैं बेच भी पाऊं तो मैं छोटे मोटे चीजों का अप्रोच कर सकता हूँ, है ना। बड़ी चीजें में तो बेच ही नहीं सकता। इस तरीके से लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है। इस तरीके के सवाल आए हैं मार्केट में। तो आपको क्या करना है, कोक एंड रुआवजा वाला कॉन्सेप्ट देना है। अभी देखिए, हो सकता है आपको नया सुनने को मिल रहा है। कोक एंड रुआवजा वाला कॉन्सेप्ट क्या है ना। प्रोडक्ट महंगा को कैसे वैल्यू बढ़ानी है, वो देखिए आप। तो आपके पास 2 बोतल, एग्जाम्पल आपको देना है ग्राहक को, ये प्रोस्पेक्ट जो है, कि सर आपके पास 2 बोतल है, ए और बी। ए की कीमत 100 रुपए है और बी की कीमत 50 रुपए है, तो कौन सी महंगी है। तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, सर 100 रुपए वाली, यानी ए महंगी है ना, बी जो है सस्ती है। ठीक है, तो आप वहां पर रुकिए और उनसे बोलिए सर ए पर रुआवजा और बी पर पेप्सी लिख दीजिए, या उसमें पेप्सी या कोक लिख दीजिए। ए पर रुआवजा और बी पर पेप्सी लिख दीजिए। सर यदि अगर 50 गेस्ट को सर्व करना है तो दोनों में क्या कॉस्ट आएगी। अगर मान के चले कि कोक की जो कीमत है 10 रुपए है, पेप्सी की कीमत, ठीक है, कोक की जो कीमत है वो 10 रुपए है, तो रुआवजा पानी मिलाकर 50 गेस्ट को सर्व कर देंगे। रुआवजा तो ज्यादा आसान है, पानी के साथ ही मिला के बनाते हैं, दूध के साथ बनाते हैं। तो रुआवजा को पानी में मिलाकर 50 गेस्ट को सर्व कर देंगे। रुआवजा की बोतल कितने में आती है, 100 रुपए में, यानी 100 रुपए कीमत ही डिसाइड अल्टीमेटली, है ना। जैसे मैंने पहले स्लाइड में कहा कि आपके पास 2 बोतल है, ए और बी। ए की कीमत है 100 रुपए और बी की कीमत है 50 रुपए, यानी कोक जो है वो 50 रुपए का है, रुआवजा जो है वो 100 रुपए का है। तो रुआवजा महंगा लग रहा है, कोक है सस्ता। लेकिन यदि यही चीज 50 लोग को सर्व करनी है, यदि 50 लोगों को सर्व करनी है तो क्या होगा। तो 100 रुपए के रुआवजे में पानी मिलाकर हम 50 लोग को सर्व कर सकते हैं। लेकिन क्या कोक में पानी मिलाकर 50 लोग को सर्व कर सकते, नहीं। आपको यदि 50 लोग को सर्व करना है, ठीक है, तो अगर 10 रुपए की ही बोतल हो, एग्जाम्पल अगर पकड़ ले कि 10 रुपए की ही बोतल हो अल्टीमेटली, तो 50 × 10 यानी 500 रुपये खर्च आने वाला है। तो जो आज सस्ता दिख रहा है वो एक्चुअली में सस्ता नहीं है, जो महंगा दिख रहा है वो अल्टीमेटली आपके बेनिफिशियरी है। कैसे देखते हैं।
कि पेप्सी वाली बोतल महंगी लग रही है यहाँ पे प्रोस्पेक्ट को, क्योंकि पेप्सी में आपको 500 रुपये खर्च करना है, अगर 50 लोग को सर्व करना है। वहीं पे आपको रुआवजा के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये खर्च करना है। अभी इसका कैंगन वर्जन देखते हैं, क्या हो सकता है कैंगन वर्जन में। प्रोडक्ट महंगा है तो कैंगन वर्जन में क्या होगा कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है 1 रुपए वाला जो पर लीटर आरओ का पानी, बोतल वाला पानी जो मिल रहा है 20 रुपए में, 20 लीटर का डमरू आता है, वो वाला पानी। या ऑप्शन टू कैंगन वाटर, थोड़ा सा महंगा लगता है। ठीक है, अब बताइए कौन सा महंगा है, 1 रुपए वाला पानी या कैंगन वाटर? तो कैंगन वाटर ही बोलने वाला है अल्टीमेटली। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ट्विस्ट हम देखते हैं कि मान लीजिए आपके घर में रोज 10 से 15 लीटर पानी यूज होता हो। आपके घर में रोज 10 से, जनरली होता ही हर घर पे, है ना, 10 से 15 लीटर का पानी रोज यूज हो रहा है। आरओ का बोतल वाला पानी या फिर आरओ लगा है घर पे। हर दिन का खर्च, साल भर का खर्च कितना लगेगा? साल भर का अगर डेली 10 से 15 रुपए हो तो कितना खर्च आने वाला है? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महीने का भाई 3 धाम 300, मतलब साल का 3600 मिनिमम, या उससे ऊपर 4000 साल का खर्चा है। तो उसमें क्वालिटी फिक्स भी नहीं है कि कैसी क्वालिटी आने वाली है ना। कैंगन वाटर एक बार का इन्वेस्टमेंट, पूरी फैमिली लाइफ टाइम यूज होता है। ड्रिंकिंग प्लस कुकिंग प्लस सेलिंग सब एक ही मशीन से होने वाला है। और डेली कॉस्ट कितने आने वाली है पूरी फैमिली की? मात्र 35 रुपीज, पूरे परिवार की, 25 साल के लिए। क्वालिटी के साथ ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए सब एक ही मशीन से मिलने वाला है, जबकि आरओ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो महंगे की बात कर रहा हूँ कि महंगा कैसे, कॉस्ट ब्रेक डाउन आप कर सकते हैं कि अगर आप 20 रुपए रोज पानी पर खर्च कर रहे हैं तो महीने का आपका 600 रुपये खर्च हो रहा है। ठीक है, और 600 गुणे अगर 12 करोगे आप तो 72, 7,200 रुपये पर साल खर्चा हो रहा है। 10 साल का 72,000 से ऊपर जाने वाला है अल्टीमेटली खर्चा। और इसमें हेल्थ कॉस्ट शामिल नहीं है, इसमें आपको हेल्थ की पैसा देना ही देना है, हॉस्पिटल तो जाना ही जाना है अगर आप जा रहे हैं आरओ के पानी की ओर तो। वहीं पे कैंगन पानी आपको हेल्दीएस्ट वाटर मिलने वाला है, आपको साथ में एंटीऑक्सीडेंट, आपको साथ में पतला पानी, इवन पेस्टिसाइड रिमूव करने वाला पानी, 2.5 pH का पानी। तो ये सारा कुछ जो पानी मिलने वाला है ये आपको प्रॉपर तरीके से हेल्दीएस्ट लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनने वाला है। इससे आपका बीमारी की कॉस्ट कम होने वाली है, आपके सब्जियों के पेस्टिसाइड जो निकलने वाला है सारी कॉस्ट कटिंग होने वाली है यहाँ पे। तो आप सोचिए यदि आज आप सस्ता पानी पी रहे हैं, बाद में हॉस्पिटल का बिल महंगा भरना ही पड़ेगा आपको। या तो फिर आज आप अच्छा पानी ले लीजिए और फ्यूचर को हेल्थ, जो फ्यूचर में जो बीमारियां आने वाली है उसको, हेल्थ को सेव करिए। तो असली महंगा क्या है, पानी या बीमारी? पानी महंगा है या बीमारी? बीमारी महंगी ऑब्वियसली, क्योंकि बीमारी में लाखों खर्च हो जाते हैं। पानी का तो पता है कि आपको 3,10,000 रुपये खर्च करना है। तो हर व्यक्ति ये बात को समझने के लिए तैयार रहता है जब उसको ये बताते हो कि सर एक ही बार तो खर्चा करना है। आप बार बार हजारों लाखों रुपए खर्च कर दो हॉस्पिटल में हर साल 6 महीने में, या तो एक बार खर्चा कर दो पूरा पूरा परिवार की हेल्थ के लिए। तो ये हर व्यक्ति समझता है। आप भी देखो, आप डेमो करने जाते हो और आप जब डेमो दिखाते हो तो ग्राहक का जब डेमो के बाद जो होता है वो पूरा विजन क्लियर रहता है। मन में इच्छा तो रहती है कि हम ले लें मशीन को, बस थोड़ा सा समय चाहिए होता है। कुछ ग्राहक 6 महीने में आता है, कोई ग्राहक साल भर में आता है, कोई ग्राहक 4 साल बाद ही मशीन खरीदता है। मेरे साथ भी है, मेरे साथ बहुत सारे ग्राहक है जिन्होंने 4 साल बाद मशीन लिया। कई ग्राहक तो भी 6 साल से पेंडिंग, तो वो पाइपलाइन में अब आ रहे हैं। जब पूरी दुनिया ने ले लिया तो उन बोले भैया अब सबने ले लिया, मेरी ही बारी थी आखिरी में। तो वो लोग भी है। तो अल्टीमेटली लेना तो हर व्यक्ति को है, क्योंकि सबको समझ में आता है कि बीमारी महंगी है, इलाज महंगा है, प्रिवेंशन सस्ता है। क्योंकि वहां अनकंडीशनल पैसा पे करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ही पैसा पे करना है प्रिवेंशन के लिए। तो जब जब अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस में ला रहे हैं और ये व्यक्ति ये बोलता है कि महंगा है इसलिए मैं बेच नहीं सकता सर, ये बहुत महंगा है, तो उसको बता सकते हैं कि भैया महंगा नहीं है, ये बीमारी को बचाने का काम कर रहा है, बीमारी को रोकने का काम कर रहा है। तो इस कारण से लोग एक्सेप्ट करेंगे। हम चलते हैं, आप डेमो पे देखिए लोग कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। एक दूसरा प्रकार का भी आंसर हो सकता है, मुझे एक बात बताओ, आपके ऑफिस में स्वीपर के लिए साइकिल महंगी है? बोल, आपसे सवाल कर सकते हैं ना, क्योंकि मेरा जो जितना भी पीपीटी बनाता हूं मैं मोस्टली पीपीटी में सवाल ही जवाब के रिलेटेड से ही बनाता हूं। तो मुझे एक सवाल क्वेश्चन आप कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट से कि सर मुझे एक बात बताइए, आप जहां भी आप नौकरी करते हैं, जिस भी जगह कंपनी में किसी ऑफिस में, वहां स्वीपर के लिए एक साइकिल महंगी है सस्ती? तो स्वीपर जो है, जो सफाई कर्मचारी है, उसके लिए चीजें महंगी लगेंगी। साइकिल भी उसको खरीदना तो आज 5 से 7 हजार रुपए की साइकिल आती है, उसके लिए महंगी लगेगी। चलो, इसी से पेपर पर लिख लीजिए, पेपर ले लीजिए, उस पर लिखिए कि साइकिल महंगी है किसके लिए? स्वीपर के लिए। आपके ऑफिस में क्लर्क के लिए क्या मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती है?
मोटरसाइकिल भी महंगी लगेगी, क्योंकि आज मोटरसाइकिल भी लाखों में आ रही है, तो अभी भी महंगी लगेगी। ठीक है। और किसके लिए? क्लर्क के लिए महंगी लगेगी। अब क्लर्क के लिए साइकिल सस्ती है या मोटरसाइकिल महंगी है? तो क्लर्क के लिए साइकिल सस्ती है लेकिन मोटरसाइकिल महंगी है। ठीक है। अब उससे फिर से पूछ सकते हैं, सर आपके ऑफिस में ऑफिसर के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती है या महंगी है? तो बोलेगा सस्ती है, क्योंकि ऑफिसर जो है वो साइकिल भी खरीद सकता है और मोटरसाइकिल भी आसानी से खरीद सकता है, उसके लिए सैलरी ज्यादा है, उसके पास पैसे इनकम ज्यादा है, इसलिए उसको चीज सस्ती लग रही है। तो क्या उसी ऑफिसर के लिए कार महंगी है? यस, उसके लिए भी कार महंगी लगेगी। ठीक है। क्या उसी कंपनी के मैनेजर के लिए कार सस्ती है या महंगी है? प्रोस्पेक्ट को लगेगा हाँ, उसके लिए कार और मोटरसाइकिल और साइकिल सब सस्ती है। मैनेजर के पास तो लाखों रुपए की तनख्वाह आ रही, 1.5 लाख 2 लाख रुपए की तनख्वाह आ रही, तो उसके लिए तो ये सब कुछ सस्ती लगेगी। ठीक है। पर उसी मैनेजर के लिए बीएमडब्ल्यू कार महंगी है। हाँ, बीएमडब्ल्यू थोड़ा महंगी, करोड़ों में आती है बीएमडब्ल्यू, तो मैनेजर के लिए भी महंगी लगेगी। ये प्रोस्पेक्ट भी कहने वाला हाँ वो महंगी है, प्रोस्पेक्ट को भी लगेगा कि हाँ ये चीजें सही है। तो आप कह सकते हैं कि चलिए कंपनी का जो मालिक है उसके लिए क्या बीएमडब्ल्यू सस्ती है? तो प्रोस्पेक्ट करेगा हाँ, कंपनी के मालिक के लिए कम, क्योंकि उसके पास तो संपत्ति का खजाना है, तो उसके लिए बीएमडब्ल्यू सस्ती है। बात बाहर किसी से कहोगे तो वो क्या कहेंगे, यानी किसी के लिए भी साइकिल महंगी है और किसी के लिए बीएमडब्ल्यू भी सस्ती लगती है। तो इसी प्रकार केंगन मशीन भी किसी के लिए महंगा लगेगा और किसी के लिए कुछ भी नहीं, डजेंट मैटर। तो ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए महंगा है, कोई व्यक्ति महंगा देखकर नहीं खरीदता, कोई व्यक्ति कीमत देखकर भी खरीदता, कोई व्यक्ति वैल्यू देखकर खरीदता है, और कोई को महंगा लगेगा। जेन्युइन प्रॉब्लम है, हर चीज महंगी लगती है। पंखा भी लोग खरीदता तो महंगा लगता है लोगों को ना। 10 रुपए अगर दूध में दाम बढ़ जाए तो वो महंगा लगता है, पेट्रोल के दाम महंगे लगते हैं, क्या चीज महंगा नहीं लगता? जब हमारी इनकम कम होती है तो हमें हर चीज महंगी लगती है, और जिस दिन हमारी इनकम ज्यादा हो जाए तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि चीजों का रेट क्या है। हम रेट तक नहीं पूछते, भैया इतने कितना लेना है और पेमेंट कितना हुआ दे देते हैं, हम महंगा सस्ता मोल भाव करते ही नहीं। तो महंगा जब तक लगता है जब तक हमारी इनकम कम है, जिस दिन हमने इनकम बढ़ा लिया उस दिन हर चीज सस्ती लगने लगती है। अंबानी के लिए क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए अडानी के लिए क्या फर्क पड़ता है कितना भी रेट बढ़ जाए, क्योंकि इनकम का ही मेन फर्क आता है महंगाई पे। आपकी इनकम है ज्यादा तो महंगाई का कोई फर्क नहीं है, इनकम कम है तो महंगाई हमेशा आपके लिए रहेगी। छोटी से छोटी चीज सुई भी खरीदनी हो उस पर भी रेट बढ़ जाए 2 रुपए तो लगेगा यार यार महंगा हो गया यार। आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं कि महंगा कुछ भी नहीं है और सस्ता भी कुछ भी नहीं। किसी के लिए कोई चीज महंगी, किसी के लिए कोई चीज सस्ती है। तो हमारा पर्पज है लोगों को डेमो दिखाना, हमारा पर्पज है लोगों को बताना, है ना। कोई चीज यदि अच्छी लगती है तो ग्राहक स्वयं से खरीदता है, वो महंगा नहीं देखता। यदि काम की चीज हो ना तो आप, अगर काम की चीज है तो आप लाखों में भी खरीद के लाते हैं, है ना। और अगर काम की चीजें ना हो तो आपको फ्री में हो ना तो भी आप नहीं लेते। क्या करेंगे, मेरे काम की नहीं है, आप ऐसा बोलेंगे मेरे काम की नहीं, लेकिन काम की होगी तो फिर खरीदते हैं। काम का आपके पास कार थी तो आपने लाखों रुपए लगाया, काम मकान काम का था तो आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट किया। हर चीज जो आपके काम की थी आपने उस पर पैसे लगाए, आपने महंगा और सस्ता नहीं देखा, अगर लगा भी होगा तो भी आपने एडजस्टमेंट किया। ये बात हमें प्रोस्पेक्ट को बतानी है सर, जब काम की चीज होती है तो ग्राहक महंगा और सस्ता नहीं देखा। हमारा मेन पर्पज है लोगों को ये चीज को डेमोस्ट्रेशन दिखाना, उनको ये बताना कि आपके परिवार के लिए कीमती है, ये परिवार के लिए अनमोल है, आपके परिवार की सेहत को बदल सकती है। तो ग्राहक ऑटोमेटिक जो बायर है वो बायर जुड़ेगा आपसे। तो जो बिजनेस में लाने वाले हैं उसको इस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं कि हर चीज महंगी। बताया अभी, उसका यूजर्स डिसाइड करती है, वैल्यू डिसाइड करती है। एग्जाम्पल कि अगर कोई सिर्फ प्यास बुझाने के लिए सिर्फ पानी पीता है तो उसके लिए 1 रुपए का पानी भी ठीक है, यानी वो साइकिल लेवल का है ना। और अगर कोई व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस है तो आरओ या बोतल
पानी लेता है तो उसके लिए बाइक बाइक वाला लेवल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हेल्थ प्लस क्वालिटी प्लस लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहता है तो उसे कैंगन वाटर लेता है, नहीं वो कार लेवल का है। थोड़ा ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, बाइक में थोड़ा कम, साइकिल में बिल्कुल कम, है ना। नॉर्मल पानी 1 रुपए में 1 लीटर, नहीं 20 रुपए में 20 लीटर मिल जाता है नॉर्मल पानी। आरओ का पानी थोड़ा और महंगा था, जो बोतल में पानी बिकते हैं 20 रुपए का 1 लीटर भी आता कई पानी। ये आरओ लगाना पड़ता है 5 से 10 हजार रुपए का। थोड़ा सा कॉन्शियस है, तभी तो उसने आरओ लगाया ना, तो बोरिंग का पानी पी रहा होता, सप्लाई वाला पानी पी रहा होता। अपने इंदौर में तो देखा कि बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए पानी की वजह से। तो अल्टीमेटली कॉन्शियस है जब भी वो आरओ लगा रहा है, कॉन्शियस है इसका मतलब तभी वो बोतल वाला पानी पी रहा है। अगर वो कॉन्शियस नहीं होता तो वो अभी भी वो बोरिंग में होता, या तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा होता नॉर्मल पानी की तरह, बोरिंग का पानी है, सप्लाई वाला पानी है, ऐसा दूसरा पानी पी रहा होता। कॉन्शियस है इसका मतलब। तो आपको सोचने वाली बात है कि वो आरओ यदि पी रहा है तो कैंगन वाटर में 100% शिफ्ट होने वाला है जो व्यक्ति। और इंडिया में कितने लोग आरओ आरओ का यूज कर रहे हैं, करोड़ों की संख्या में आरओ बिक रहे हैं, रोज बिक रहे हैं आरओ। हर मकान पे जो नया बनता है उसमें आरओ इनबिल्ट आजकल लग ही रहे हैं, मतलब पहले से डिसाइड होता है कोई आरओ यहाँ लगने वाला है। तो व्यक्ति जी आरओ समझ रहा है तो आरओ से भी आपको शिफ्ट करने की क्षमता आपको सीखनी पड़ेगी। हेल्थ प्लस क्वालिटी प्लस लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहता है तो कैंगन वाटर ही लेता है, ये बताना है प्रोस्पेक्ट को। इसीलिए लोग कैंगन वाटर खरीद रहे हैं, इसलिए इसको आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कैंगन वाटर महंगा नहीं है, ये हाई लेवल का सोल्यूशन है। हर व्यक्ति अपने लेवल के हिसाब से डिसीजन लेता है, तो 100% ट्रू है। हर व्यक्ति अपने लेवल के हिसाब से डिसीजन लेता है। कोई साइकिल से काम चला रहा है, कोई स्कूटी से काम चला रहा है, कोई कार से काम चला रहा है। तो सर आप अपना फैमिली के लिए साइकिल लेवल वाटर देना चाहते हैं या कार लेवल का हेल्थ देना चाहते हैं, वो खुद भी जुड़ेगा, है ना। डिसीजन प्राइस देखकर नहीं लेना है, डिसीजन वैल्यू देकर लेना है। स्टेप फोर्थ है, ये कुछ पंच लाइन भी इसमें हमने जोड़ी है कि मशीन, कैंगन मशीन महंगी नहीं है, बीमारी महंगी है, बार बार का खर्च महंगा है, गलत पानी महंगा है कि आपके शरीर डिस्टर्ब होने वाला है। और कैंगन तो एक बार डिसीजन डिसीजन है, लेकिन इसका बेनिफिट पूरी लाइफ मिलने वाला है। तो उस ऊपर कुछ क्लोजिंग लाइन है, आप रोज खर्च करने वाले ऑप्शन में रहना चाहते हैं या एक बार डिसीजन लेकर लाइफ टाइम बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो ये प्रोस्पेक्ट को हम बताते हैं कि भैया आप इस तरीके से अप्रोच करोगे तो कस्टमर सुनता है, वो खुद भी वहां पे वो जो प्रोस्पेक्ट ये बोला महंगा है, मतलब सबसे पहले उसको खुद को ही महंगा लग रहा है। अगर वो खुद कन्विंस हो जाएगा तो दूसरों को कन्विंस करना आसान है। यानी अभी तक वो खुद ही कन्विंस नहीं है कि इस काम को मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो उसको एज ए कस्टमर ही उसको बताना है ताकि वो खुद को कन्विंस कर पाए। और जब वो खुद कन्विंस हो जाएगा तो 100% दूसरों की कन्विंस से मैं कन्विंस हो गया। एज ए ग्राहक जब मैं सर के पास डेमो के लिए गया था, तो मैं आज बिजनेस में हूं, बट उसके पहले तो मैं कुछ भी नहीं था ना जिस दिन मैंने डेमो देखा था। तो पहले मैं तो खुद को कन्विंस किया कि हाँ मैं एक मशीन लूंगा, और जब मैंने मशीन ले ली, खुद को कन्विंस कर लिया, तब जाके मुझे लगा कि यार जब मैं मशीन ले सकता हूं तो दुनिया कोई व्यक्ति भी मशीन खरीद सकता है। और मेरे अंदर वो क्षमता पैदा हुई कि मैं इसको बेच सकता हूं। तो एक बार डिसीजन लेकर लाइफ टाइम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कैंगन मशीन आपके है। चौथा सवाल कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, है ना, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मैं बेच नहीं सकता, मुझे बेचना नहीं आता, मुझे बेचना पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ आंसर इस प्रकार से देना, फील फेल्ट फ्लोन वाला, ट्रिपल एफ वाला, फील फेल्ट फ्लोन। जैसे आपने महसूस किया, अपनी फीलिंग्स को बताइए कि मैं भी आपकी तरह ही था। जैसा आज आप सोच रहे हैं कि मुझे बेचना नहीं आता, मैं बेच नहीं सकता, है ना, ऐसे तो प्रोडक्ट बेचना है, मैं नहीं कर सकता, मैं सेल्समैन नहीं हूं, या कुछ भी जो भी वो बोल सकता है। तो आप भी बोलिए मैं आपको सेल्समैन लगता हूं क्या? क्वेश्चन करिए, क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। तो आपको बोलना है ना। और अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते सर, अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते तो मैं आपके पास नहीं आता, मैं फलानी कंपनी के सेलिंग मॉडल पे बिजनेस पे करना होता तो मैं सेल्समैन रख लेता। यदि मुझे बिजनेस करना, कोई भी XYZ कंपनी का नाम रख लो भाई, मैं 10 बंदे रखता और ये इस तरीके से काम करता। मैं आपको बिजनेस के लिए इसलिए अप्रोच कर रहा हूँ, बिजनेस मॉडल पे इसलिए अप्रोच, क्योंकि वर्ल्ड वाइड माउथ प्रोडक्ट मूव होता है, ये माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से दिख रहा होता है, ह्यूमन बेस्ड मार्केटिंग हो रही होती है यहाँ पे। तो क्वेश्चन करना है कि क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूँ? हम प्रोडक्ट नहीं बेचते सर, हम सिर्फ हमेशा की तरह सलाह देते हैं, और हम बेचते नहीं हैं, लोग हमसे खरीदते हैं। और हकीकत है सर, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप
खुद रियलाइज करिएगा कि कैंगन मशीन हम किसी को नहीं बेच सकते, लोग खुद खरीदते हैं। हम सिर्फ उनको एजुकेट करते हैं, उनको इंपावर करते हैं कि सर आपके परिवार के लिए जरूरी है। हम उनको जगाते हैं, वो सोए हुए होते हैं, उनको नींद से जगाते हैं कि आज जाग जाओ, तो कल आप अपने शरीर को बचाओगे, पैसा भी बचाओगे, दोनों चीज बचने वाला है। तो अल्टीमेटली वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर हैप्पीनेस प्रोवाइडर। मैं हमेशा कहता हूं कि वी आर नॉट सेल्समैन, एक्चुअली हम सेल्समैन नहीं है। लोग खुद खरीदते, क्योंकि 10 20 50 रुपए की चीज नहीं है कि आप किसी की जेब से पैसा निकाल लोगे। कस्टमर खुद आगे आके बोलता है, खुद बोलता है भैया चलो कैसे आरटीजीएस करना है, कहाँ पेमेंट करना है, क्या करना है, खुद से इंटरेस्ट दिखाता है और खुद बोलता है कि हमको लेना है मशीन। तो अगर आपको खांसी हो गई हो, है ना, एक सवाल है कि अगर आपको खांसी हो गई है तो ग्लाइकोडिन सिरप लिया और खांसी ठीक हो गई, आपके पड़ोसी की खांसी हो गई, तो आप क्या कहोगे कि क्या ले लो? एक सवाल पूछ सकते हो प्रोस्पेक्ट से, जब वो बात कहे कि मुझे बेचना नहीं आता है, या मैं बेच नहीं सकता है, या मैंने कभी बेचा नहीं है। तो देखिए, अब उसके सवाल से ही उसको ये बताना है कि कैसे आम जिंदगी में वो सलाह दे रहा है, आम जिंदगी में वही कर रहा है जो प्रोफेशनल जिंदगी में करने वाला है। वो ऑलरेडी वो आम जिंदगी में कर रहा है। उसको रियलाइज कराना है कि भैया यदि आपको खांसी हुई तो आपने कोई सिरप ली, XYZ कंपनी की सिरप ली, आपकी खांसी ठीक हो गई, तो अगर मान के चलते कि आपके पड़ोसी को भी खांसी हुई, तो आप क्या कहोगे क्या लेने के लिए? वही सिरप जो आपको ठीक किया था, है ना, कि ये यूज करो, मेरी खांसी भी इसी से ठीक हुई है। प्रोस्पेक्ट यही बोलेगा। अब उससे पूछना है कि सर अगर उनकी खांसी ठीक हो गई तो क्या वो भी दूसरों को सलाह देंगे? हाँ, 100%। कि उनके दोस्त को भी किसी, आपके दोस्त को हुई या आपके पड़ोसी को हुई, पड़ोसी की पड़ोसी को हुई, तो पड़ोसी भी वही सलाह देने वाला है। सेम चीज कैंगन के साथ होने वाली है। आपने कैंगन वाटर लिया, आपने पानी पिया, फायदा हुआ, आपने दूसरों को शेयर किया। उन्होंने लिया, उनको प्रॉब्लम हुई, उन्होंने लिया, उनको प्रॉब्लम ठीक हो गई, उनने किसी और को शेयर किया। यही तो बिजनेस मॉडल हम आम जिंदगी में कर रहे होते हैं। अब यही चीज को हमको प्रोफेशनली बिजनेस में, कैंगन वाटर बिजनेस में लाना है। भाई आपने कोई चीज, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने किसी का इलाज किया, या आपके रिलेटिव का आप लेकर गए, उसका इलाज ठीक हुआ, वहां से बीमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, तो अल्टीमेटली जब किसी और को सेम प्रॉब्लम हुई तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह देते हो, भैया फलाने डॉक्टर के पास जाओ, फलानी जगह पे जाओ, वहां से ट्रीटमेंट मिलता है, बढ़िया रिजल्ट है वहां पे। पर बदले में क्या आपको कुछ ऑफर मिलता है? नहीं मिलता है। तो जनरली हम आम जिंदगी में तो वही कर रहे हैं ना, सेल्स ही तो कर रहे हैं, पर विदाउट एनी कॉस्ट सेल्स कर रहे हैं, अगर सेल्स देखा जाए तो वही हुआ ना। क्या इसमें आपने कोई सेलिंग की? प्रोस्पेक्ट कहता है नहीं मैंने कोई सेलिंग नहीं की, मैंने सिर्फ सलाह दिया है, मैंने एडवाइस दिया है कि आप यहां से ले लो। तो आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट शेयर किया जिससे आपको बेनिफिट मिला, आपको बेनिफिट मिला। ये काम लोग बचपन से करते आ रहे हैं लेकिन कभी पैसा नहीं आया। इस बिजनेस में आपको भी यही काम करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, अच्छे लगे तो शेयर करना है ना, फील इट, ड्रिंक इट, शेयर इट। तो इस तरीके से काम करना है, और इसी काम में हम आपको पूरी हेल्प करने वाले हैं। मैं सर हमेशा आपके साथ हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। आपका फॉर्म दीजिए, आपका चेक दीजिए, आप मशीन लीजिए, और आपके साथ लिस्ट बनाइए। आपके साथ हम डेमो करने के लिए तैयार हैं। आप जहां बोलेंगे हम चलने के लिए तैयार है। आपके बिजनेस को हम बूम करने के लिए तैयार है। 24/7 रेडी। वो कॉन्फिडेंस, वो जो बोलना है वो कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बिजनेस में लाने के लिए लोगों को कमिटमेंट तो बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं, वो बिजनेस में आ भी जाता है बट वो उस तरह बिजनेस खड़ा ही नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं वो अकेला फील करता है। तो थोड़े समय के लिए आपका लक्ष्य बना लीजिए। मेरा मेरा अपना खुद का एक लक्ष्य बता रहा हूँ, मेरा टारगेट है, जो व्यक्ति मुझे ज्वाइन करता है मैं उसको एटलीस्ट 3 तक तो उसकी हेल्प करता ही करता हूँ हर प्रकार से। तो भाई तू एटलीस्ट एटलीस्ट उस जगह पे आ जाएगा तो छोटी मोटी बैटिंग कर सके। तो ये मेरा अपना स्टाइल है, आप भी अपने स्टाइल से अपने तरीके से, कि भाई बिजनेस में करना है तो कम से कम शुरुआत में 10 मशीन तक उसकी हेल्प करते रहो, उसके डेमो करते रहो, उसके फॉलो करते रहो, उसकी मीटिंग में जाते रहो, उसको मीटिंग पे लाते रहो, उसके साथ लगातार कनेक्टिविटी रहो, ताकि वो टीम को सीखे कि भाई कैसे बात करनी, किस तरीके से काम करना है। तो वो आप करते रहिए, आपका स्टाइल से अपनाते रहिए। पर मेरा टेक्निक ये कि भाई 10 मशीन तक उसका साथ मत छोड़ो। जो कमिटमेंट आपने स्टार्टिंग में किया था वो कमिटमेंट आपको लॉन्ग टाइम तक निभाना है। नंबर दूसरा उत्तर क्या हो सकता है कि एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं। हम इंटरव्यू के वक्त अपने आप को अच्छी सैलरी बेचने के लिए, बड़े बड़े एक्सपीरियंस, है ना, अच्छी सैलरी के लिए होता है ना, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम अच्छी अच्छी सैलरी पाने के लिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस, है ना, बहुत सारी एक्सपर्टीज बताते हैं। हम लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपना भविष्य तक बेच देते हैं। अपने आप को 60 साल तक बेचने से बहुत अच्छा होगा कि 1 से 2 साल एक नेटवर्क बनाकर समय के लिए हमेशा के लिए आजादी पाए। अब मैं बात पूरी तरीके से नेटवर्किंग की करने वाला हूं कि नेटवर्क का कितना बड़ा फ्यूचर है और कितना बड़ा पैसा नेटवर्क का।
नेटवर्क से ही सारी दुनिया चल रही है, जाल पूरा बिछा हुआ है, हर चीज का जाल बिछा हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग से चिढ़ होती है, मुझे पर्सनली खुद को चिढ़ थी नेटवर्क मार्केटिंग से, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे जो भी लोगों से सुना था, लोगों के जो अनुभव हमने देखे थे, उस वजह से मेरे माइंड में एक नेगेटिव थॉट पैदा हो चुका था। ऐसा ही उस ग्राहक के साथ भी हुआ होगा जिसको आप बुलाना चाहते हैं, कोई बोलता है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में ये काम तो मुझे पसंद ही नहीं है, जबकि मुझे पता है कि उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो कर सकता है। पर कहीं ना कहीं थॉट जो बैठी हुई है दूसरों के अनुभव से, खुद खुद उसने किया नहीं हो भले जीवन में, पर वो थॉट फिट बैठी हुई है, वो देख कर लोगों के नजरिया बना हुआ है, तो उसके दृष्टिकोण को चेंज करना है कि अल्टीमेटली हम सेल्स तो कर ही रहे हैं, नेटवर्क में तो ऑलरेडी हम हैं। ऐसा नहीं कि हम नेटवर्क में नहीं है, नेटवर्क में तो हमारे बचपन से नेटवर्क बना हुआ है, हमारे दादाजी का, दादाजी के पिताजी के साथ, पिताजी के साथ हमारा, हमारे साथ हमारे बच्चों का, बच्चों के साथ, तो एक नेटवर्क ही तो है। तो अल्टीमेटली हम 60 साल तक अपना टाइम बेचे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, है ना, जो मैं हमेशा कहता हूँ भाई टाइम इज इक्वल टू मनी, कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस जगह पे काम कर रहे हो, आप अपनी सैलरी निकालो, कितना टाइम दे रहे हो आप। मैं कहता हूँ आप कैंगन मटर में सिर्फ आधा सा भी कम टाइम दो, वो जो डेडिकेशन चाहिए, जो चीजें करनी वो करो, और वो करने के बाद अब देखो कितना कितना इनकम बना सकते हो आपकी सैलरी से कहीं ज्यादा। और प्लस ब्लेसिंग के साथ इनकम जो फायदा करती है, जो इनकम आपको सुख देने वाली, वो इनकम है जो ब्लेसिंग के साथ है, दुआओं के साथ है। और मजा तब आता है कि जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि यार मेरी डायबिटिक ठीक होगी, थैंक यू सो मच, तो मजा वहां पे ऐसा लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, वो जो हैप्पीनेस फील होती है, तो उसी के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पांचवा सवाल आता है कि मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मीटिंग में भी नहीं आ सकता, मैं जूम मीटिंग में आप इन्वाइट करो भैया, आप जूम मीटिंग पे आ जाओ, आप देखो सही टेस्टिमोनियल देख लो, तब भी फिर भी लोग नहीं आते। तो फील फेल्ट वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। थर्ड पार्टी अप्रोच प्लस आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका, जो कला है, वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तो पूछ सकते हैं कि सर क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है, सर क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है, क्या उसमें एंटरटेनमेंट होता है, आपको बहुत मजा आता है। प्रोस्पेक्ट कहेगा नहीं। ऑफिस में मीटिंग होती है तो क्या उसमें एंटरटेनमेंट होता है, आपको बहुत मजा आता है, वो बोलेगा नहीं। तो आप बोले पर अटेंड तो करते हो ना सर, मीटिंग में भले मजा नहीं आए, इंटरटेनमेंट भले ऑफिस में नहीं हो रहा होता है, पर मीटिंग तो अटेंड करता है, तो मीटिंग अटेंड करते हो ना सर। और सारी जिंदगी अटेंड करनी पड़ेगी, यहाँ पर 1 साल तक, 1 महीने या 2 महीने की मीटिंग अटेंड कर लो, और साल के बाद 3-4 लाख रुपए की परमानेंट इनकम आने लगेगी। क्या इस पैसे के लिए मीटिंग में नहीं आ सकते भाई। मेरा यही अप्रोच कहना है कि भाई ग्राहक को अगर आप जूम मीटिंग में नहीं ला पा रहे हो, किसी फर्स्ट पर्सन को जो बिजनेस में आना चाहता है, उसको इसी प्रकार से अप्रोच कर सकते हो। भाई आप जहाँ पे मीटिंग, जहाँ पे आपका ऑफिस है, वहां पे तो मीटिंग होती होगी फिजिकली ऑनलाइन, तो उसमें कोई डांस तो हो नहीं रहा होता ना, ये मूवी चल रही होती है कि मीटिंग में आओ मूवी दिखाएंगे आपको, ये ताथैया ताथैया होगा, वहां पे कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल ब्रीफिंग करते हैं आपको, यार कुछ बताते हैं, मजा आए ना आए आपको, फिर भी आप अटेंड करते हो, और सारी जिंदगी अटेंड करनी पड़ेगी आपको। पर मैं कह रहा हूं कि आप मेरी 1 मीटिंग पे आओ, 2 मीटिंग पे आओ, देखो मीटिंग को अटेंड करो, आपको ये जानने को मिलेगा कि कैसे 3 से 4 लाख रुपए लोग महीने की कमा रहे, इनकम कमा रहे, और परमानेंट इनकम आने लगेगी। तो क्या आप इस पैसे के लिए 2 घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए मीटिंग पे नहीं आ सकते? यदि ज्वाइन हो भी गया पर काम नहीं कर रहा है, करना है लेकिन काम कर नहीं रहा है, चाहत तो है पर कर नहीं रहा, तो उस तरीके से भी इसको अप्रोच कर सकते हैं आप। क्वेश्चन छठवां है कि मैं ज्वाइन तो करूंगा लेकिन 1-2 महीने बाद, अभी मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। तो उत्तर क्या हो सकता है कि सर बहुत अच्छा है कि आप जुड़ना चाहते हैं, मतलब आपने वैल्यू तो समझ ली है इसकी, है ना, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो माइंड शिफ्ट करना है 2 महीने से अभी में। देखिए हम तो बिजनेस रोज बिल्ड कर रहे हैं, और रोज डेमो हो रहे हैं, रोज लोग इंटरेस्टेड भी हो रहे हैं, रोज सेल्स एंड ज्वाइनिंग भी हो रही है ना। तो अल्टीमेटली आज आप जिस सोच रहे हो कि यार मुझे इनको डेमो दिखाना है लेकिन 2 महीने बाद दिखाऊंगा, 2 महीने बाद में करूंगा, ऐसा ना हो कि जिनको आप सोच रहे हो वो ऑलरेडी किसी और से मशीन ले चुके हो, किसी और से बिजनेस में जुड़ चुके हो, फिर आपको ये पछतावा लगे कि यार मैं तो लेट हो गया, आपने इनसे मशीन क्यों ले ली। हुआ है ना, इमेजिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिनको सोच रहे होते हैं ऑलरेडी कुछ तो मशीन ले चुके हैं, और कुछ अभी ले भी लेंगे अगले आने वाले 1-2 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने में। तो जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे को बिजनेस करना है पर 2 महीने बाद करना है, तो उसको ये बात बताना है कि सर हम तो रोज बिल्ड कर रहे हैं, रोज डेमो हो रहे हैं, रोज लिंक, रोज सेल्स भी हो रही। तो ऐसा ना हो कि आप जिनको सोच रहे हो लिस्टिंग में आपके 8-10 लोग पहले जा चुके हो, तो बेटर सर आज से स्टार्ट करिए, है ना। कैंगन में डिफरेंस ये है कि ज्वाइनिंग
मतलब मशीन परचेस, सीधी सी बात है। मशीन लेगा तो ही उसका मतलब जो भी एक्स वाई बिजनेस में होता है, ज्वाइनिंग जिसको हम कहते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटरशिप। लेकिन बिजनेस समझने और नेटवर्क बिल्ड करने के लिए अभी से स्टार्ट किया जा सकता है। आप भले आप सेल्स 2 महीने बाद करो, पर इस बिजनेस को जानने के लिए, उसको नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, उसको समझने के लिए अभी से स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आज से सीखना स्टार्ट करेंगे, लोग कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, डेमो दिखाना शुरू करेंगे, तो आने वाले 1 से 2 महीने आपका कॉन्फिडेंस और नेटवर्क रेडी हो जाएगा। और जैसे ही आप मशीन लेते हैं तो आप ऑलरेडी रनिंग पोजीशन में आ जाते हैं। तो इन 1 से 2 महीने में जो आप बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, उन 1 से 2 महीने आपका डेमो कैसे करना है ना, नेटवर्क कैसे बिल्डअप करना है, टीम कैसे बिल्डअप करना है, टीम कैसे मल्टीप्लाई करना है, बिजनेस कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो चीज आप 1 से 2 महीने में सीख जाएंगे। तो 1 से 2 महीने डिले क्यों करना है? और सर, जब व्यक्ति 1 से 2 महीने डिले करने की बात कहता है, तो अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट एकदम सही है, उनको बताइए। लेकिन अगर 2 महीने आप वेट करते हैं, तब तक तो लोग आज अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो किसी और, मैंने बताया ना, किसी और के साथ ज्वाइन कर लेंगे, है ना। हो सकता है उनमें से कोई स्ट्रॉन्ग लीडर निकल जाए जो आपकी टीम में हो सकता था, पर वो किसी और के साथ में है। तो टाइमिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो जल्दी समझता है वही आगे बढ़ता है। टाइम बहुत बड़ा मैटर करता है हर बिजनेस के लिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, अब आप सोचो नहीं यार मैं 6 साल बाद दूंगा जब लोगों को मालूम चल जाएगा, तब तक कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा। लेकिन अगर चैलेंजेस जहां पे है, वहां पे अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही ज्यादा है। जितने ज्यादा चैलेंजेस उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो आज आप ज्वाइन करेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जिनको सोच रहे हैं वो अभी आ सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा डिले किया तो वो आप चैलेंज आपको बाद में फेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस गाइड कर रहा हूँ। आप अभी से सीखना और जुड़ना शुरू कर दीजिए। डिसीजन आप भले आराम से 1 से 2 महीने में ले सकते हैं, बट एटलीस्ट मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, मेरे साथ मीटिंग में चलिए। भले आप 2 महीने बाद मशीन लेना, कोई मैटर नहीं कर रहा है। आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ डेमो में चलो, मेरे साथ सीखो, जूम मीटिंग में आओ, सीखो। तो 1 से 2 महीने आप सीख भी जाओगे। तो आप ऑलरेडी सीख चुके, बस अब सीधा बस बैटिंग करना रह जाएगा आपको। मशीन लिया और तुरंत छक्के चौके मारना स्टार्ट। आपने पूरी क्रिकेट की ट्रेनिंग ले ली है। भले आप मशीन 1 2 महीने बाद लो, पर बिजनेस तो हम अभी सीखना स्टार्ट कर दें, है ना। भाई एग्जाम हम तभी देते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि मैं पहले एग्जाम दूंगा फिर पढ़ाई करूंगा। पहले पढ़ाई करते हैं फिर एग्जाम देते हैं। तो हमें भी वही तो करना है, कैंगन में पहले पढ़ाई कर लो, फिर 1 2 महीने 1 महीने बाद लेना मशीन आपको, 1 महीने बाद लो, फिर काम चालू करेंगे। तब तक आप सीखो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ डेमो में देखो लोग कैसे क्या रेट करते हैं। आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। आप जब तक सीख चुके होगे, जो बाद में सीखने वाले हो पहले सीख जाओगे। एक काम करते हैं, आप हमारे साथ डेमो मशीन, मैंने वही ना कहा जो आप इसमें लिखा हुआ है, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। 100% मशीन लेना होगा। अपॉर्चुनिटी वेट नहीं करती है, जो डिसीजन लेता है वही पोजीशन बनाता है। अपॉर्चुनिटी सर कभी वेट नहीं करती है, अपॉर्चुनिटी नॉक नहीं करती है इंतजार के बीच, तुम एक काम करो मैं बैठी हूं, तुम आराम से मेरे पास आना, फिर हम चलेंगे साथ में। अपॉर्चुनिटी किसी का वेट नहीं करती, आती है और निकल जाती है। इमीडिएट ग्रैब करना पड़ता है हमको उसको। तो जो डिसीजन लेता है वही पोजीशन बनाता है। मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, वो क्वेश्चन कर सकता है कि मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में। बोलते हैं ना कि मुझे कैंगन वाटर में सब पता है, जबकि वास्तव में उसे कुछ भी नहीं पता है। पर वो कहता ऐसा है कि मुझे सब पता है, और अगर सब पता तो फिर मशीन क्यों नहीं ली? तो आप कह सकते हैं क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? तो उस पर कहता है हाँ पूछिए। क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? वो कहेगा हाँ। अब देखिए, मैं बार बार क्वेश्चनिंग, मैंने कहा ना कि क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। आप जितना ज्यादा सवाल करें, कस्टमर खुद सारी समस्या खुद बताने वाला है। और हमेशा ऐसा अपने शब्दों को चुनाव करना है, ऐसी फीलिंग के साथ बताना है, उसको लगे कि हाँ आपने वो चीजें खुद स्वयं फील करी है। F फील फेल्ट फ्लोन वाला। तो थर्ड पार्टी अप्रोच आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आपने स्वयं को इन्वॉल्व नहीं किया, आपने थर्ड पार्टी ने शाहरुख खान को इन्वॉल्व किया इस बिजनेस में, तो थर्ड पार्टी अप्रोच है। और क्वेश्चन पूछने की कला है कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्रोस्पेक्ट हाँ। क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? प्रोस्पेक्ट कहेगा हाँ। उसकी कमर का साइज क्या है? उसका पसंदीदा रंग कौन सा है? प्रोस्पेक्ट कहेगा पता नहीं। फिर आप एक सवाल और करिए, आप मनमोहन सिंह को जानते हैं? प्रोस्पेक्ट कहेगा हाँ। मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री रहे एक जमाने में। आप जानते हैं मनमोहन सिंह की पसंदीदा डिश क्या है? प्रोस्पेक्ट कहेगा नहीं। ठीक ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा जानते हैं, उसकी पूरी डिटेल नहीं पता होती। आपको कैंगन वाटर के बारे में सुना है, पर पूरा नहीं पता कि कैंगन पानी एंटीऑक्सीडेंट कैसे होता है। पता है कि आपको कैसे माइक्रो क्लस्टरिंग करता है, उस माइक्रो क्लस्टरिंग से क्या होता है? कैंगन वाटर पता है क्या अल्कलाइन है, पर बाकी तो नहीं पता ना। वही शाहरुख खान पता हीरो है, पर उसका क्या कलर है शर्ट का, या कमर का साइज क्या है,
क्या है कुछ भी नहीं पता ना, बेसिक चीजें पता है बाहर बाहर की। और सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता सर। अगर आपने मीटिंग ज्वाइन करी, अटेंड करी, आपने डेमो देखा है, उससे पैसा नहीं आता। पैसा कमाने के लिए गाइड के अनुसार बिजनेस करना पड़ेगा। हमारी टीम लगातार ग्रो कर रही है। आप 2 से 3 महीने में हम पर फेथ करो, फिर अगर आपको बदलाव ना लगे तो आप मत करना ये काम। सिंपल सा सीधा अप्रोच करना है। क्वेश्चन 8वां, प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, जैसे आप बता रहे हो वैसे ही है भी कि नहीं। क्योंकि ज्वाइन करने वाला तो वो हर सवाल पूछेगा जो ग्राहक पूछता है, पर उसको अप्रोच थोड़ा सा अलग रहेगा। तो उत्तर दे सकते हैं कि कैसे पता चलेगा। उससे मैंने खुद पूछा कि सर कैसे पता चलेगा, प्रोडक्ट की क्या वारंटी है। कस्टमर कह रहा है कि प्रोडक्ट की क्या वारंटी है, क्या गारंटी है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा है भी कि नहीं। तो मैंने फिर से सवाल उसने पूछा था मेरे से कि क्या गारंटी है, कि जैसा मैं बता रहा हूं वैसा है कि नहीं। तो मैंने फिर उससे पूछ लिया कि भाई कैसे पता चलेगा, आप बताओ सर कैसे मालूम चलेगा, क्या गारंटी है, कैसे काम करेगा। तो वो प्रोस्पेक्ट बोलेगा यूज करके ही मालूम चलने वाला है। तो मैंने कहा कि हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वैसे ही आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो बेनिफिट जरूर मिलेगा। कितना बेनिफिट है ये तो यूज करके ही पता चलेगा ना सर। अगर आप 3 से 6 महीने यूज करोगे, अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो यूज मत करना। 3 से 6 महीने में आपको मालूम चल जाएगा, 90 दिन में कैंगन, मैं तो बोलता हूँ डे 1 में मालूम चल जाता है। बट अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि नहीं होगा, 3 से 6 महीने में 100% सबको रिजल्ट फील होते हैं। तो ये एक्सपीरियंस से ही मालूम चलेगा ना, यूज करने पे ही मालूम चलेगा ना। खाने पे मालूम चलेगा ना आम का स्वाद कैसा है। कलर तो पीला दिख रहा है कि पीला है, पर खाने के बाद ही मालूम चलेगा अल्टीमेटली कैसा स्वाद है उसका। तो क्वेश्चन 9वां है, मैं तो लोगों से बात ही नहीं कर सकता और कस्टमर कन्वर्ट ही नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो खूबी नहीं है। तो उत्तर क्या देना है, अभी आप किससे बात कर रहे हो। फिर से मैंने सवाल किया कि आप अभी किससे बात कर रहे हो। मैं कोई भूत तो नहीं सर, इंसान ही हूं। आप ऑफिस में कलीग से बात करते हो, प्रोस्पेक्ट कहेगा हाँ। आपको कहना है आप घर में फैमिली में बात करते हो, प्रोस्पेक्ट कहेगा हाँ। मार्केट में दुकानदार से किसी अनजान से कोई सस्ता पूछता हो तो आप बताते हो, तो बोलेगा हाँ। ये सब कौन लोग हैं, लोग ही तो है ना। बस इसी तरह फ्रेंड्स और लोगों को इस बिजनेस की बात करनी है, इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है, इसके डेमो के बारे में बताना है। और वो भी हम ही करेंगे जब तक आप सीख नहीं लेते। हम हैं आपकी सपोर्ट के लिए, चलो स्टार्ट करते हैं। वही अपने भाषा में बताना है। सेम चीज आप कर भी रहे होते हो, कुछ जगह पे आप कर भी रहे होंगे, तो सेम चीजें करनी है कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं। आप बात तो लोगों से कर ही रहे हो ना। दुकानदार को रास्ता बता रहे हो, जिसको आप नहीं जानते उससे भी बात कर रहे हो आप। तो क्यों ना इस बारे में थोड़ा थोड़ा अप्रोच करते रहो। क्वेश्चन, मुझे डिस्काउंट दो, दूसरा 30% दे रहा है तो मैं बिजनेस करूंगा, है ना। ये भी चीजें बहुत ज्यादा आती है। तो देखते हैं, आपको पता है पेप्सी का, अच्छा उसको पहले ऑर्डर फॉर्म भी दिखाना है सर। जो ये जो फॉर्म है, ये इतना ही प्राइस है, फिक्स है। आप भले बिजनेस करो या कहीं से भी करो, या डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो, सबके लिए एक जैसा प्राइस है। हमारी कंपनी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जो 1 है वो भी टॉप लेवल का ब्रांड एम्बेसडर है, और जो 6 है वो भी ब्रांड टॉप लेवल का एम्बेसडर है। मतलब सबको कंपनी एक जैसा ट्रीट करती है, सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। तो आपको पता है कि पेप्सी 10 रुपए की आती है, क्वेश्चन करना है आपको पता है ना सर कि पेप्सी 10 रुपए की आती है या 12 रुपए की आती है, रेट बढ़े होगी, 15 की होने लगी होगी, तो जितना भी XYZ प्राइस चल रहा हो, तो 10 रुपए की आती है। प्रश्न कहेगा हाँ। अगर आपको कोई 10 वाली साथ में दे दे तो आप लोगे। अभी देखो कितना बढ़िया डिस्काउंट को हटाने का दिमाग तरीका दिखा रहा हूं आपको मैं, कि अगर आपको कोई 10 वाली 7 रुपए में दे दे तो क्या आप लोगे। जस्ट लाइक पेट्रोल का एग्जांपल दे सकते हो आप। सर अगर आप 80 रुपए का पेट्रोल डीजल चल रहा है, 90 रुपए 92 रुपए का डीजल चल रहा है, और कोई व्यक्ति 40 रुपए में दे, कंडीशन ये अप्लाई कर दे, तो क्या आप लोगे, नहीं। और आपको अगर कंडीशन ना भी अप्लाई करे और किसी से मालूम चल जाए कि ये नकली है, तो क्या आप लोगे, नहीं। चलिए वहीं पे आता है, तो प्रोस्पेक्ट नहीं। क्यों नहीं लोगे, प्रोस्पेक्ट बोलेगा हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, धोखा हो, माल नकली हो। जब पता है कि भैया इसका प्राइस फिक्स है, इसमें 1 रुपए कम नहीं होता है, और कोई सस्ते में दे रहा है, कोई डिस्काउंट दे रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ी है। तो जो प्रोडक्ट हमें जो प्रोडक्ट हमें पड़ता है, अगर कोई उसे हम कम दाम में दे रहा है तो क्या मतलब होगा। क्या आप अपनी और अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करना पसंद करोगे। क्या आप अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करना पसंद करोगे। चलो हम आपका डिस्काउंट कार्ड बनवा देते हैं हॉस्पिटल के अंदर, आप अपने बच्चों को बार बार हॉस्पिटल ले जाओ, बार बार किडनी खुलवाओ, 50% डिस्काउंट है, क्या आप करोगे, क्या खिलवाड़ करोगे, नहीं करोगे। डॉक्टर बोलेंगे काम करता हूं 50% डिस्काउंट दे रहा हूं, 2 किडनी में से 1 किडनी मेरे को दे दो, कभी नहीं करोगे।
क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सेहत को प्यार करता है। सिर्फ जगाना है, सोए हुए को जगाना है, जैसे हनुमान जी को जामवंत ने जगाया। तो ग्राहक को भी जागो ग्राहक जागो, भारत सरकार भी बोली जागो ग्राहक जागो। तो कुछ कैंगन वर्जन में हम स्टाइल में देखते हैं सर, तो जो पानी हम रोज पीते हैं, अगर कोई हमें सस्ता दे रहा हो, उसका मतलब क्या होगा? क्वालिटी कंपेरिजन हो रही है या नहीं? वो बोलेगा हाँ। क्या आप अपनी और अपने बच्चों की सेहत के साथ कंप्रोमाइज करना पसंद करेंगे? नहीं, कस्टमर बोलेगा नहीं करेंगे। इसीलिए हम आपको ऐसा सोल्यूशन दे रहे हैं जिससे आपको ओरिजिनल हेल्थ क्वालिटी कैंगन वाटर से मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपका खर्च भी कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, आप एक बार ही सही डिसीजन लेते हैं, आप एक बार सही डिसीजन लेते हैं तो आपको बार बार खर्च नहीं करना पड़ेगा, पूरी फैमिली लाइफ टाइम बेनिफिट लेगी। और अगर आप इसे बिजनेस के रूप में भी देखते हैं तो फ्यूचर में आपकी टीम बन सकती है। कल को आपकी टीम में कोई भी स्ट्रांग लीडर निकल गया तो लाखों कमाने और दुनिया घूमने का मौका आपके पास रहेगा। कभी प्रोडक्ट की वैल्यू कम करके या गलत कमिटमेंट करके सेल ना करिए। हमेशा क्वालिटी, हेल्थ, बेनिफिट और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर बात करें। लॉन्ग टर्म से लंबा चलने वाला बात है, प्राइस नहीं, हमेशा वैल्यू ही बेचना है। क्वेश्चन 11 है कि मेरे पास कॉन्टेक्ट ही नहीं है ना? इस पे राम सर बहुत बढ़िया बताते हैं, मतलब मेरे जीजा जी बहुत इसके पूरा सेशन अल्टीमेटली जीजा जी बता चुके हैं ऑलरेडी। आप किसी और तरीके से बताया उन्होंने, वो तरीका भी बहुत बेस्ट था, पर हमने थोड़ा सा उसको अलग तरीके से किया है ताकि थोड़ा और नया कुछ मिले। तो ऑलरेडी जीजा जी ने बता चुके हैं कि बहुत सारे लोग बोलते मेरे पास कॉन्टेक्ट ही नहीं है ना? तो नास्त्रोदमस बने हुए हैं। तो हमें कहना है कि भाई आपकी शादी में कितने लोग आए थे? प्रोस्पेक्ट कहेगा 300-400 लोग आए होंगे, 500-600 लोग, किसी के 1000 लोग भी आते शादी में। तो आपको बोलना सर ये सब जानकारी के थे या पेपर में एड देकर आपने बुलाया था? तो कस्टमर बोलेगा नहीं, सब जान पहचान के थे, रिलेटिव थे, दोस्त थे, यार थे, 400-500 लोग। तो आपको बोलना आपके पास मोबाइल जो है उसमें कितने नंबर है? तो मिनिमम आज की तारीख में हर किसी के फोन में मिनिमम बता रहा हूँ 250-300 नंबर तो मिनिमम है ही है। किसी किसी में तो 3000, 4000, 1500, 2000, 1000 से ऊपर ही है लगभग। आज की तारीख में इतने नंबर लोगों के पास है। तो क्या ये कॉन्टेक्ट नहीं है? और हमारी एक वर्कशॉप होती है सर जिसमें हम आपको लिस्ट बनाने का आइडिया सिखाएंगे, है ना? वो पूरा जो 11 कोर स्टेप है वो सिखाते हैं सर। पूरी ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको सीखना है और आसानी से काम कर सकते हो। कहते हैं ना कि जब प्लेन चलाना कितना सरल है सर, ये कठिन है, बहुत कठिन है, पर सीख कर तो प्लेन भी उड़ा रहे ना, सीख कर तो लोग चांद में भी पहुंच गए। तो हर चीज सीख कर आसान बनाई जा सकती है। तो वर्कशॉप आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपको लिस्ट बनाना, कॉलिंग करना, प्रोस्पेक्ट से बात करना, है ना, क्लोजिंग, डेमो, एवरीथिंग सिखा जाता है। तो कॉन्टेक्ट ही कॉन्टेक्ट है, उसको कॉन्टेक्ट का जो डाउट है उसको दिमाग से हटाना है। नंबर 12वां क्या हो सकता है? मुझे लगता है सेशन अभी बीच में रोकना पड़ेगा क्योंकि टाइम ओवर हो गया। तो चलिए 10 मिनट के अंदर इसको हम फिनिश करते हैं, जितना भी हो सकता है कल करेंगे, नहीं होगा तो उसको हम फिर कभी नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो क्वेश्चन 12वां है, बिजनेस सैचुरेट हो जाएगा, पहले वाला कमा के चले गए, अब फायदा नहीं है। ऐसा भी बोलते हैं ना लोग कि भाई इतना माल तो बिक गया है, अब किसको बताऊं, लोगों को तो पता चल गया है, इसमें फायदा नहीं है ना? बहुत कंपटीशन हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, फलाना भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। बहुत सारे सवालों का एक निचोड़ इस तरीके से बनाते हैं कि आप आपने 10वीं किस स्कूल से पढ़ी थी? प्रोस्पेक्ट बताएगा कि हाँ भैया मैंने इस स्कूल से ही पढ़ी थी। अच्छा, चंपा साहब चौहान सर बोले कल ही लेना है सर। तो ओके ठीक है, बस 10 मिनट में ये वाला है जो उसको खत्म कर देते। तो आपने 10वीं किस स्कूल में की थी? प्रोस्पेक्ट कहेगा ये फलाना XYZ स्कूल में हमने 10वीं पढ़ाई करी थी। तो सर वो स्कूल क्या बंद हो गया? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं सर, चल रहा है वो अभी भी। तो क्यों बंद नहीं हुआ? क्योंकि स्टूडेंट नए आगे होंगे, हर साल नए आगे होंगे। इसी प्रकार हमारे देश में भी दिन प्रतिदिन करोड़ों लोग जन्म ले रहे हैं, करोड़ों मर भी रहे हैं, नए जन्म हो रहे हैं, जन्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म हो रहे हैं। कुछ लोग 18 साल पूरे हो रहे हैं, हर दिन कोई 18 पूरा हो, कोई 20 हो रहा है, हर दिन नया मकान बन रहा है, हर दिन नया ग्राहक। तो ये तो कभी कम होने वाला ही नहीं है ना सर। जिस प्रकार आपने पंखा लगाया, पंखा की आज भी मार्केट वैल्यू चल रही है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में पंखे लग गया, पंखा लगना बंद हो गए, कूलर बिकना बंद हो गए। सालों से कूलर बिक रहा है, सालों से पंखा बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा सालों से? हर साल टीवी बिक रही है, हर साल सब कुछ बिक रहा है। तो लोगों की कमी कभी होने वाली नहीं है। ठीक है, बिजनेस में कभी सिचुएशन आने वाला नहीं है, क्योंकि बीमारियां तो चरम पे हैं। दिन प्रतिदिन हॉस्पिटल खुल रहे, रोज खुल रहे, रोज डॉक्टर बन रहे।
तो क्या कोई एक बार डॉक्टर बन गया तो क्या डॉक्टर्स और पेशेंट की कमी होगी क्या? नहीं। बीमारियां इतनी सारी बढ़ चुकी हैं, खान पान इतना खराब हो चुका है, तो अल्टीमेटली बिजनेस में कभी सिचुएशन आने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं कि जो पहले लोग हैं वही कमा पाएंगे या जो नए आने वाले वो नहीं कमा सकते। ठीक है। तो यानी और बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चे स्कूल के एडमिशन ले रहे होंगे, इसीलिए स्कूल चल रहा है, इसलिए वो स्कूल आगे बढ़ता भी रहेगा। ऐसे ही रोज कितने सारे बच्चे 18 साल के हो रहे हैं, उनमें से कुछ हमारी कंपनी में ज्वाइन कर रहे होंगे, कुछ लोग बिजनेस के लिए अप्रोच कर रहे होंगे, किसी का नौकरी चली जा चुकी है, वो क्या कुछ नया काम की तलाश में है। अभी देखा ओरेकल 30,000 एम्प्लॉय को आउट कर दिया, तो जो 30,000 जो आउट हुए उनमें से कुछ हमारे पास भी आने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग हमारे पास आने वाले। तो इसीलिए हमारी कंपनी हमेशा चलती रहेगी और आगे भी ग्रो करती रहेगी, इसीलिए 51 साल हो गए। और एक एग्जांपल ये है कि भैया आज लगभग सभी घर में कलर टीवी रेफ्रिजरेटर हैं, फिर भी कितनी सारी कंपनियां सारा साल इतना प्रोडक्शन करती है कि आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता कई बार तो, और लगातार ग्रोथ कर रही। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन अगर रहा तो हम कर लेंगे, आगे बहुत सारी चीजें हैं अभी, जिससे बहुत सारी महिलाएं हैं वो बिजनेस को कैसे कर सकती हैं, ठीक है, कैसे उनको अप्रोच करना है, वो भी हमने कुछ तरीका निकाला है। तो हम इस सेशन को अभी यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आज टाइम इज बहुत मैटर प्रीशियस सभी के लिए। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन अब कल ही होगा, तो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई साथी अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो हैंड रेस कर लीजिए, नहीं तो फिर मीटिंग इन करता हूँ मैं। 300 लोग अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बढ़िया सेशन रहा खान सर। और इस तरीके से जो थैंक कुछ यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव, ये थैंक यू, थैंक यू, थैंक हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये धरोहर आपने जो संभाल के रखी है अपने पास में, जिसे हम समय समय पर लोगों को तक हम परोस पा रहे हैं। और काफी कुछ जानकारी छोटे छोटे, क्योंकि रिपीट होना भी बहुत जरूरी है खान सर। क्योंकि क्या है, यू। एक यस बार सर। में माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, जब ये रिपीट होते रहती है चीजें, जब रिकॉर्डिंग जब चल रही होती है। और यही हमारी धरोहर है जो आगे चल के हमारी और हमारी टीम को काम आने वाले हैं, क्योंकि हर बार हर समय नए नए लोग आते जा रहे हैं, और नए लोगों के लिए हर बातें जो है नई होती है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमने जो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आज एक बहुत अच्छा सेशन और फॉलो के ऊपर में हमने एक बहुत बेहतर नॉलेज लिया है। और इम्प्लीमेंट जो हम सब हमेशा कहते आए हैं, खान सर भी हमेशा कहते आए हैं, और जितने भी लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे हर कोई यही बात करेंगे आपको, इम्प्लीमेंट। आप जितना जल्दी चीज़ों को सीखेंगे, जितना जल्दी आप उन चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करेंगे और उसको फॉलो करना शुरू करेंगे, इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, आपके अंदर में उतनी तेजी से बदलाव आएगा। सो आप सब जो है जूम सेशन पर कंटिन्यू बने हुए हैं। वाव सेशन जो है आप सबके लिए हमेशा एक प्लेटफॉर्म बन के हमेशा सामने रहा है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है, और आप सब हमेशा अपना समय, कीमती समय निकाल कर आ रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू खान सर। थैंक यू थैंक ऑल यू सर, लीडर्स। थैंक यू। हमारी मातृशक्ति लीडर स्वाति मैम है, उनको ले लेते हैं। अब एक और हैंड रेस है शिव शिव कुमार सर का। मैम अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ सर। मैं अकोला से बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र से। आवाज आ रही है क्या सर? जी मैम, जी मैम, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। सर अभी 2 दिन हो गए, मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनको कैंगन वाटर के बारे में बताया उनके ऑफिस में, हॉस्पिटल में जाके। उन्होंने उनको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सुना हुआ था, उन्होंने डेमो भी देखा हुआ था उनके फ्रेंड से, और उनकी इच्छा थी कि उनके वाइफ को दिखा दे। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं दिखाऊंगी, आप टाइम निकालो। तो उनको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने एक उनके फ्रेंड को फोन लगाया तभी। तो उनको पूछा कि क्या एक ऐसा है कैंगन वाटर, मैं ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, आप लोगे क्या? वो उनसे डिसीजन मांग रहे थे, उनसे पूछ रहे थे, जो कि वो कैंगन यूज नहीं कर रहे थे। अभी इस सेशन से मुझे तभी मुझे सोचा नहीं ऐसा, कि उनको क्या बोलूं मैं कि सर आप किससे पूछ रहे हैं, कि वो यूज नहीं करे, कैंगन वाटर यूज नहीं करे, उनसे वो पूछ रहे कि कैंगन लेना है कि नहीं लेना है, कैसा है। तो आगे के पर्सन बोले कि हाँ अच्छा है, लेकिन मार्केट में अभी सस्ते भी वाटर आए हैं आयोनाइजर, जैसे कि 10-15 हजार में, वो अच्छा है। लेकिन मैंने सर से बोला कि सर 10-15 हजार और 3 लाख में कोई तो फर्क होगा, महंगा या सस्ता? आप क्या सोच रहे हैं? तो सर बोले मैं सोचता हूँ और आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस सेशन से मुझे ये पता चला सर कि मुझे क्या बोलना चाहिए था, कि सर आप जो यूज कर रहे हैं उनको पूछें, कि जो कौन यूज कर रहा है कैंगन वाटर, जो यूज करे उनको पूछे, वो जल्दी और अच्छा बताएगा कि कैंगन वाटर क्या है।
तो इस सेशन से मुझे ये फायदा हुआ सर, मैं अभी और स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लूंगी डॉक्टर का, उस सर का। तो और आज का सेशन मुझे बहुत फायदेमंद हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू स्वाति मैम, बहुत शानदार। जो इसीलिए कार चलाना जानता है वही कार सिखा सकता है मैम, जो इसीलिए जानता ही नहीं है वो क्या सिखाएगा। इसीलिए हर किसी को हर जूम सेशन पर आना बहुत जरूरी है। लोग जो है रिकॉर्डिंग ना समझे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम सबके अंदर में बदलाव लाती है। तो बदलाव जो है हमको ये छोटे छोटे बातों से ही लाना है। तो कोई भी सेशन जो है हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए जूम बराबर यस सर। सर। को प्रॉपर जूम पर बनाते रहे। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू स्वाति मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार मंडावी सर को लेते हैं, फिर मीटिंग करेंगे। शिव कुमार सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग खान सर। गुड और मॉर्निंग सर। अनिल पटेल सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और वेरी थैंक यू सर कि आपके माध्यम से फॉलो अप लेने के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। मैं तो विगत 7 साल से आज कैंगन को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका सर आप ट्रेनिंग कहाँ से विगत हैं, दो कहाँ साल से से ले हैं रहा हूँ। सर? जी, मैं आप छत्तीसगढ़ कहाँ? कोंडा गांव से सर। अच्छा, कोंडा गाँव से कोंडा गांव हैं, से हूँ क्या बात। जी जी। जी। और टीचर जॉब में हूँ। स्कूल क्या में बात। प्रिंसिपल का प्रभार का काम, दो दो संकुल हो जाते हैं, काम की अधिकता हो जाती है। इसलिए अब मेरा बात करने का उद्देश्य आज ये था कि सर, आधे घंटे की दूरी के सफर में मेरा स्कूल है, तो उस बीच में मैं कुछ कुछ नहीं सुन पाता। चालू करके निकलता हूँ और बस सुनते सुनते स्कूल तक पहुँचता हूँ। इसके बाद मीटिंग खत्म होते तक बस सुनते रहता हूँ। तो बीच बीच में कुछ कुछ ना यस, काम के चलते मिस हो जाते हैं। बिल्कुल सर, मेरा बिल्कुल। यही निवेदन था। इस तरह के आज का जो रिकॉर्ड सेशन था वो भी रिकॉर्ड में है कि नहीं है। जी सर, अगर वो रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग में में है। होगा आप मेरे को तो व्हाट्सअप उसको कर हम देंगे, एक मैं बार भेज और दूंगा सुन आपको लेंगे। पर्सनल। मेरे नंबर में आप व्हाट्सअप कर देंगे सर, जी मैं जी। भेज दूंगा मंडावी सर आपको। जी, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, मीटिंग करता हूँ। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू सभी सर जी। हमारी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं सुबह नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।